गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग शामेश, बब्बुल, बबली, सूर्यकांत, निखिल, छोटू, क्या हाल चाल भाई? साक्षी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, विनय, विपुल, सौरभ, राहुल, अभय, ज्योति, आकांक्षा, हर्षा, नेहा, पवन, शैलेश, गौरव, श्याम, ज्योति। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे ब्लड रिलेशन चैप्टर, और आई थिंक 2 लेक्चर हम लोग कर चुके हैं ब्लड रिलेशन के, और दोनों ही बेसिक लेक्चर थे जो हमने किए थे, है ना। दोनों ही बेसिक लेक्चर थे जो हमने किए थे रिलेटेड टू ब्लड रिलेशन। पजल फॉर्म से रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए हैं, है ना, पहला भी और हाँ जी। तो भाई ये 20 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, और आज हम करने वाले हैं एडवांस लेवल के क्वेश्चन। अभी तक तो हमने ये बेसिक क्वेश्चन किए थे, लेकिन कल हमने ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन किया था, ये वाला एडवांस लेवल का क्वेश्चन था, है ना। चलिए सर, तो आज थोड़ा सा और बढ़िया लेवल के क्वेश्चन हम करने वाले हैं, और आज भी हम बेसिकली पजल फॉर्म ही पढ़ेंगे, है ना। आज भी हम पजल फॉर्म ही पढ़ेंगे। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं आज आप सारे क्वेश्चंस बना लेंगे, और आज आपकी जो स्पीड होगी ना, वो खतरनाक स्पीड होगी। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 15 और 17, 15 और 17 में क्या दिक्कत है बाबू? 15 और 17 तो बड़े आसान से क्वेश्चन थे, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 और 17 तो देखो, ए एक पुस्तक पढ़ता है और जानता है कि उस पुस्तक के लेखक के नाम से वह परिचित है। सी के चाचा लेखक बी है। देखो, किसके चाचा है? सी के। इसके जो चाचा जी हैं वो लेखक बी हैं, तो इसके चाचा कैसे बनाओगे? इसके पिता के भाई है ना। सॉरी, इसके चाचा कैसे बनाओगे? इसके पिता के भाई। और जो इसके चाचा है ना, वो है लेखक बी। देखो लिखा हुआ है ना, सी के चाचा लेखक बी है ना। अंकल ऑफ सी, अंकल ऑफ सी, है ना। द ऑथर बी इज द पैटर्नल अंकल ऑफ सी। द ऑथर बी इज द पैटर्नल अंकल ऑफ सी। सी के जो चाचा हैं, पिता के भाई, ये है लेखक बी। अच्छा, ए की पुत्री कौन है? सी। सी इज द डॉटर ऑफ ए। सी इज द डॉटर ऑफ ए। सी अगर बेटी है तो सर्कल में बंद कर दो। ये किसकी बेटी है? ये ए की बेटी है। अगर ये ए की बेटी है तो या तो ए इसके पापा है या फिर ए इसकी मम्मी है, इन दोनों में से कोई ए है। तब क्वेश्चन क्या पूछा है? तब ए से बी किस प्रकार संबंधित है? देन हाउ इज बी रिलेटेड टू ए? तो बेटा बी ए का भाई भी हो सकता है और बी ए का देवर भी हो सकता है, इसके पति का भाई। तो भाई या देवर, भाई या देवर में भाई ऑप्शन था, तो हमने भाई ऑप्शन को चूज कर लिया। 17वें क्वेश्चन में क्या दिक्कत थी? 17वें क्वेश्चन में आपको ये पता लगाना था कि ये जो मेल कैंडिडेट है ये कौन है। देखो, एफ के 2 बेटे थे, ए और ई। एफ के 2 बेटे हैं, ए और ई, और ए का एक और बेटा है, बी। ठीक है, और डी जो है वो 2 बच्चों की माँ है, एक लड़का और एक लड़की। अच्छा, परिवार में सिर्फ 3 ही मेल हैं, और वो तीनों मेल कौन कौन से हैं? वो तीनों मेल हैं ए, बी और ई, यानी कि एफ कौन हो गई? फीमेल हो गई। अच्छा, ये जो मेल मेंबर है ये इन तीनों में से ही कोई एक है, क्योंकि परिवार में इन तीनों के अलावा चौथा मेल है ही नहीं। तो ये मेल मेंबर इन तीनों में से ही कोई एक है, लेकिन ये मेल मेंबर कभी ए और ई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ए और ई की जो माँ है वो एफ है। ये मेल कभी ए और ई नहीं हो सकता, क्योंकि ए और ई की माँ कौन है? एफ। तो 100% ये मेल कौन होगा? ये मेल होगा बी। तो अब आप ध्यान से देखो, बी ए का भी बेटा है, बी जो है डी का भी बेटा है, तो जो बी है वो ए और डी दोनों का बेटा है। तो ए और डी आपस में कौन हो गए? पति पत्नी। डी की एक बेटी भी दे रखी है जो कि कौन होगी? सी। तो हाउ इज सी रिलेटेड टू ए डॉटर? समझ रहे हो? 18वें क्वेश्चन में बेटे को कम से कम 4 भाई, कम से कम 4 भाई और कम से कम 3 बहन होनी चाहिए, लेकिन प्रत्येक बच्चे की होनी चाहिए। देवर को इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ। अब इस बच्चे के कम से कम 4 भाई कहां है ये बताओ?
भैया इस बच्चे के कम से कम 4 भाई नहीं है, इसके तो 3 ही भाई रह गए ना, इसीलिए एक और भाई का होना जरूरी है। अच्छा, इस बच्चे की कम से कम 3 बहनें कहाँ हैं? हर बच्चे के 4 भाई 3 बहन होनी चाहिए कम से कम, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। अब इसकी कम से कम 3 बहन कहाँ है, तो एक और बहन हो गई। ठीक है, चलिए साहब, अब आप इस क्वेश्चन को बनाओ फटाफट से। पहले ये जो 2 क्वेश्चन है ये आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो, पहले 2 क्वेश्चन, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ऑलरेडी सॉल्व आप कर चुके हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है देखो, ये आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो। ए, एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, एफ भाई है तो ट्राइंगल ओपन कर दो, किसके भाई साहब है, ए के, तो ए को इनके साथ बना दो, एफ इज द ब्रदर ऑफ ए। अच्छा, सी इज द डॉटर ऑफ ए, सी किसकी बेटी है, ए की, ए की बेटी ए से नीचे आएगी और बेटी है तो सर्कल में बंद कर दो। ठीक है, अरे यार उसको मिला के 4 हो जाए उससे क्या फर्क पड़ता है, कम से कम 4 भाई 3 बहन होनी चाहिए ना, टोटल उसने ये थोड़ी बोला है कि केवल 3 बहन होनी चाहिए। कम से कम का मतलब समझो, कम से कम का मतलब है कि 3 एटलीस्ट होनी चाहिए मतलब, और उससे ज्यादा कितनी भी हो सकती है, ये है कम से कम का मतलब। तो एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, सी इज द डॉटर ऑफ ए, के इज द सिस्टर ऑफ एफ। के किसकी बहन है, एफ की, एफ की बहन एफ के साथ आएगी। ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। जी इज द ब्रदर ऑफ सी, सी का भाई कौन है, जी। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, हु इज द अंकल ऑफ जी, जी के अंकल कौन है, जी के अंकल। बेटा ए कौन है जी की, या तो ए जी की माँ है या फिर ए जी का पिता है। अगर ये माँ है तो भैया माँ का भाई कौन हो गया, मामा। और अगर ये पिता है तो इनके पिता का भाई कौन हो गया, चाचा। यानी कि जी के अंकल कौन है, एफ। ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व पहले कर चुके थे, और ये वाला क्वेश्चन भी हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, समझ रहे हो। तो ये भी मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूं। ए बी का पिता है, ए इज द फादर ऑफ बी, ए किसके पिताजी है, बी के। सी बी की पुत्री है, बी की पुत्री यानी कि बी से नीचे पुत्री है तो सर्कल में, डी बी का भाई है, बी का भाई बी के साथ और भाई है तो ट्राइंगल में बंद कर दो। ठीक है, ई ए का पुत्र है, ए का पुत्र ए से नीचे और पुत्र है तो ट्राइंगल में बंद कर दो। तो सी का ई से क्या संबंध है, भैया इसकी बहन की बेटी भांजी, इसकी भाई की बेटी भतीजी, तो ये या तो भांजी है या भतीजी है, तो भांजी या भतीजी यानी कि नीस एंड अंकल, नीस एंड अंकल। तो ये 2 क्वेश्चन थे जो हम पहले ही सॉल्व कर चुके थे पहले 20 क्वेश्चन में। ठीक है, यहां से अब हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चलो अब बनाओ आप लोग फैमिली ट्री, अब बनाओ। तो अभी तक हमने बेसिक लेवल पढ़ा है ब्लड रिलेशन का, है ना। हालांकि कल हमने जो आखिरी के 2-3 क्वेश्चन थे वो थोड़े से, है ना, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। आज हम पढ़ेंगे मॉडरेट टू एडवांस लेवल। कल हमने मतलब परसों हमने बिल्कुल बेसिक पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था इजी टू मॉडरेट। आज हम पढ़ेंगे मॉडरेट टू एडवांस लेवल की पजल ब्लड रिलेशन की। ठीक है, चलो बनाओ आप लोग फटाफट से।
हाँ जी, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बहुत बढ़िया, शानदार, वेरी गुड। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई और एफ। बी सी का पुत्र है, बी इज द सन ऑफ सी। अच्छा, अगर बी बेटा है तो बी को किसको बंद करेंगे? त्रिभुज में। अच्छा, ये किसके बेटा है? सी के, तो सी को बनाएंगे ऊपर। लेकिन 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 सी जो है बी की माता नहीं है ना? बट सी इज नॉट द मदर ऑफ बी। अब ये माता नहीं है और ये है इसी का बेटा, तो बाबू अगर ये माता नहीं है बट ये इसी का बेटा है तो ये पिताजी है। भाई माता जी नहीं तो पिताजी है, ठीक है। ई सी का भाई है, सी का भाई सी के साथ आ जाएगा और ई ट्राइंगल बन कर दो। डी ए की बेटी है, अब अलग से बना लो। डी बेटी है तो सर्कल में किसकी बेटी है? वो ए की। एफ ए का भाई है, ए का भाई कौन बना दो? एफ। एफ को ट्राइंगल बन कर दो। ए और सी विवाहित जोड़ा है, ए और सी विवाहित जोड़ा है, यानी कि सी की शादी किससे करानी है? ए से। और ए का भाई कौन है? एफ। और ए की जो बेटी है वो कौन है? डी। तो ये बन गया हमारा कंप्लीट फैमिली ट्री, 6 लोगों का बन गया परिवार। तो हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ सी? सी का ब्रदर इन लॉ कौन है? सी का ब्रदर इन लॉ, सी का साला, इसकी पत्नी का भाई, पत्नी का भाई एफ। परिवार में कितनी महिलाएं हैं? 1 2। कितने सर्कल हैं? 2। जितने सर्कल है ना उतनी महिला। हाउ इज एफ रिलेटेड टू बी? हाउ इज एफ रिलेटेड टू बी? इसकी पिताजी, इसकी माताजी, इसकी माँ का भाई, माँ का भाई कौन हो गया? मामा। माँ का भाई कौन है? मामा। तो एफ का बी से क्या संबंध है? मामा का। तो एफ टू मामा। बहुत बढ़िया। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया। साहिल, लोहिल, मोहित, कृष्ण, बबली, गौतम, नीलेश, गुंजन, पारुल, मयंक, शिवांगी, शिखा, दीप्ति, आलोक, दिव्या, प्रीति, दीपिका, गुंजन। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन, गुड जॉब। चलिए साहब, अब बनाओ इस क्वेश्चन को। ये पिछले से थोड़ा सा और एक लेवल ऊपर है। हाँ, बनाओ। बनाओ बेटा बनाओ, आएगा समझ, क्यों नहीं आएगा? कोशिश करोगे तो सब समझ आ जाएगा। लेकिन आज का लेक्चर सिर्फ वही बच्चे देखें जो पिछले 2 लेक्चर्स को देख चुके हैं, है ना? वरना आज के लेक्चर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए आज का लेक्चर जो लास्ट 2 लेक्चर्स को देख चुके हैं।
समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी। बच्चों के आंसर्स भी आ गए हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ जी। पी क्यू एस एस टी एन क्वेश्चन, ये कोडिंग डिकोडिंग के कंसेप्ट पर बेस्ड है बाबू। अल्फाबेट के प्लेस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। हाँ जी। 3 पीढ़ियों के परिवार में 5 सदस्य हैं, पी क्यू आर एस टी। सिर्फ देर आर ओनली 5 मेंबर्स, केवल और केवल 5 सदस्य हैं। समझ रहे हो, छठा सदस्य भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ 5। अकेले माता या पिता के पास बच्चे नहीं है। इनका मतलब यह है कि अगर किसी का बच्चा है तो उसके मम्मी या पापा दोनों होंगे, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। आर टी का ससुर है। आपको कुछ नहीं करना, बस आर को टी का ससुर बनाना है। कुछ नहीं करना, क्या करना है? आर को टी का ससुर बनाना है बस। अब टी का जब ससुर बनाओगे तो यहां पर टी की दो संभावनाएं हैं। यहां पर टी की दो संभावनाएं हैं। जो टी है, जो टी है वो महिला भी हो सकती है, और जो टी है वो पुरुष भी हो सकता है। टी महिला भी हो सकती है, टी पुरुष भी हो सकता है। अच्छा, महिला का ससुर कैसे बनाओगे? महिला का ससुर बनाएंगे महिला के पति का पिता, ये हो गया महिला का ससुर। अच्छा, और इस पुरुष का ससुर कैसे बनाओगे? इसकी पत्नी का पिता, ये हो गया इस पुरुष का ससुर। तो ये तो हो गया महिला का ससुर, ये हो गया पुरुष का ससुर। हमने दोनों संभावनाएं बना ली, हमने दोनों की दोनों संभावनाएं बना ली, क्योंकि हमें टी का जेंडर नहीं पता क्या है, तो इसीलिए हमने दोनों पॉसिबिलिटी बना ली। ये क्वेश्चन दोनों पॉसिबिलिटी बना के सॉल्व होगा। एस क्यू, अच्छा कोई भी अकेले माता पिता नहीं है। अगर इसके पिताजी हैं तो इसकी माताजी जरूर होंगे, अगर इसके पिताजी हैं तो इसकी माताजी जरूर होंगी, 100%। अच्छा, एस जो है वो क्यू का बेटा है। एस किसका बेटा है? एस बेटा है, यानी कि त्रिभुज में किसका बेटा है? क्यू का। और इसका मतलब यह है क्यू डेफिनेटली इन दोनों में से कोई एक है, क्योंकि यहाँ पे तीसरा मैरिड कपल हो नहीं सकता। आप सोचो कि क्यू की शादी किसी और से करा दे तो तीसरा मैरिड कपल होगा तो 6 सदस्य हो जाएंगे, जबकि परिवार में तो कम से कम 5 सदस्य हैं, मतलब परिवार में तो केवल 5 ही सदस्य हैं। तो डेफिनेटली इन दोनों में से किसी एक की शादी क्यू से होगी, है ना। लेकिन आगे लिखा है जिसका, जिसका मतलब क्यू की बात कर रहे हैं। क्यू का विवाह आर से नहीं होता। अगर क्यू का विवाह आर से नहीं होता है, अगर क्यू का विवाह आर से नहीं होता है तो क्यू का विवाह किससे होगा? टी से होगा। अगर क्यू का विवाह आर से नहीं होता है तो क्यू का विवाह किससे होगा? क्यू का विवाह टी से होगा। और क्यू का बेटा है कौन? क्यू का बेटा है एस, क्यू का बेटा है एस। अभी तक हमारे दोनों ही संभावनाएं एकदम परफेक्ट है। बचा कौन? पी। बचा कौन? पी। ये भी 5 सदस्य हो गए, ये भी 5 सदस्य हो गए, है ना। अभी तक हमारा दोनों ही पॉसिबिलिटी एकदम परफेक्ट है। अब जो लास्ट पॉइंट है ये दोनों में से किसी एक को खत्म कर देगा। पी और क्यू का जेंडर समान है। क्या पी और क्यू का जेंडर समान है? नहीं है, तो ये संभावना गलत। क्या पी और क्यू का जेंडर समान है? यस, इसीलिए ये एकदम परफेक्ट है। तो जो भी हम आंसर देंगे इस फैमिली ट्री के अकॉर्डिंग देंगे, ना कि इस फैमिली ट्री के अकॉर्डिंग। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 2 फैमिली ट्री बनाने पड़े, है ना। हमें टी की 2 पॉसिबिलिटी बनानी पड़ी, एक में टी को फीमेल लिया, दूसरे में टी को मेल लिया। क्यू की माँ कौन है? क्यू की माँ है पी। हाउ इज एस रिलेटेड टू टी? एस कौन है? टी का बेटा, है ना। एस कौन है? टी का बेटा। हाउ इज पी रिलेटेड टू एस? हाउ इज पी रिलेटेड टू एस? इसकी माँ की माँ की माँ कौन हो गई? नानी। माँ की माँ कौन हो गई? नानी। माँ की माँ कौन हो गई? नानी। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ा? 2 पॉसिबिलिटी बनानी पड़ी, एक में टी को मेल मानो, एक में टी को फीमेल मानो, बस। और फिर आर को ना टी का ससुर बना दो। अगर ये फीमेल है तो इसका ससुर इसके पति का पिता, और अगर ये मेल है तो इसका ससुर इसकी पत्नी का पिता। बात खत्म। और कोई भी सिंगल मैरिड कपल नहीं है यहाँ, मतलब कोई भी सिंगल पेरेंट नहीं है। इसका मतलब ये अगर है तो इसकी वाइफ भी है, ये है तो इसकी वाइफ भी है, ये भी पति पत्नी, ये भी पति पत्नी। और क्वेश्चन में लिखा था कि क्यू की शादी आर से नहीं हो रही,
तो क्यू की शादी हमें किससे करानी पड़ी, टी से। क्यू की शादी किससे करानी पड़ी, टी से। और क्यू का बेटा कौन है, एस। क्यू का बेटा कौन है, एस। बचा कौन, पी। पी। बात खत्म है। हाँ जी। तो ये अभी अपडेटेड क्वेश्चन है, हो सकता है नोट सेक्शन में ये अपलोड ना हो, क्योंकि इन क्वेश्चंस ये अभी लेटेस्ट ऐड किए गए क्वेश्चंस हैं ब्लड रिलेशन में। ठीक है। हाँ, शायद वीओडी में आपको ये क्वेश्चंस देखने को ना मिले, वीओडी में ये वाले क्वेश्चन नहीं होंगे। वीओडी में सिर्फ उतने ही क्वेश्चन है पजल के जो मैंने कल तक कराए थे। ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं ब्लड रिलेशन की पजल फॉर्म में। ठीक है। हाँ जी, इसी साल बनाओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और सोच समझ के बनाना। बना लिया फैमिली ट्री। हम्म। परिवार में सिर्फ 7 सदस्य हैं, ज्यादा सदस्य नहीं है। देर आर ओनली 7 मेंबर्स। आर यू का ससुर है। जो की वर्ड किसके लिए है, जो कि यू के लिए है। यू वी की दादी है।
तो यहां पर यू का जेंडर हमें पता है कि जो यू है वो वी की दादी है। अच्छा, यू को दादी कैसे बनाओगे? यू को सर्कल में बंद कर दो, इसका बेटा बनाओ, और इसका जो बच्चा है वो है वी, जो कि वी की दादी है, मतलब यू इज द ग्रैंड मदर ऑफ वी। यू इज द ग्रैंड मदर ऑफ वी के पिता की माँ, वी के पिता की माँ, है ना। और आर इज द फादर इन लॉ ऑफ यू, आर यू का ससुर है। तो इसके ससुर कैसे बनाओगे? इसकी शादी करा दो, इसकी शादी करा, इनके जो पिताजी होंगे वो आर यू जो यू के ससुर होंगे, है ना। तो आर यू का ससुर है और यू वी की दादी है। बहुत बढ़िया। पी के दो बेटे हैं, इस सेंटेंस का यूज अभी हम कर नहीं सकते। टी एस का पिता है, इस सेंटेंस का यूज अभी हम कर नहीं सकते। एस और क्यू का लिंग समान है, इस सेंटेंस का यूज अभी हम कर नहीं सकते। आर पी से विवाहित है, आर पी से विवाहित है, तो आर की जो शादी है वो किससे हुई है? आर की शादी पी से हुई है। बहुत बढ़िया। आर पी से विवाहित है तो आर की शादी पी से हुई है। बहुत बढ़िया। अच्छा, फैमिली में कितने मेंबर है? फैमिली में 7 मेंबर है। 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक मेंबर की और कमी है, एक मेंबर की और कमी है। अब हम इस पॉइंट का यूज कर सकते हैं। पी के दो बेटे हैं, ये पी है, इसके दो बेटे हैं, एक बेटा तो ये, एक बेटा तो ये। तो क्या फैमिली में टोटल 7 मेंबर्स आ चुके हैं? 1 2 3 4 5 6 7। जी हाँ सर, फैमिली में टोटल 7 मेंबर्स आ चुके हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। पी के दो बेटे बना दिए, पी के दो बेटे बना दिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड जॉब, बेहतरीन, है ना। टी एस का पिता है। अच्छा, अब हमें बनाना है टी एस का पिता है। तो मुझे एक बात बताओ, इनमें से टी कौन है? क्या ये टी है? अगर सर ये टी है तो एस को अलग से बनाना पड़ेगा, इसका मतलब नंबर ऑफ मेंबर हो जाएंगे ज्यादा। अगर ये टी है तो एस को अलग से बनाना पड़ेगा, इसका मतलब नंबर ऑफ मेंबर हो जाएंगे ज्यादा। तो 100% अगर टी एस का पिता है तो डेफिनेटली टी ये है और एस ये है, और बचा कौन? क्यू। एस और क्यू का जेंडर समान है, एस और क्यू का जेंडर समान है। ये फाइनली हमारा कंप्लीट फैमिली ट्री बन गया। इसमें करना क्या था कि ये 3 पॉइंट हमें छोड़ने थे जिसका यूज था नहीं, है ना। हमें लास्ट वाला पॉइंट पकड़ना था। आर पी से विवाहित है, तो हमें बस आर की शादी ना पी से करा देनी थी। और जैसे ही हमने पी से शादी कराई, फिर हमने पी के दो बेटे बना दिए, फिर हमने पी के दो बेटे बना दिए, और फिर हमने टी को एस का पिता बना दिया, टी को एस का पिता, जो इसके अलावा कहीं नहीं आ सकता। बच्चा कौन? क्यू। हु इज द मदर ऑफ क्यू? क्यू की मम्मी कौन है? क्यू की मम्मी है पी। हाउ इज वी रिलेटेड टू टी? हाउ इज वी रिलेटेड टू टी? इसके बेटे का बच्चा, बेटे का बच्चा कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि यहाँ पे वी का जेंडर हमें पता नहीं है, यहाँ पर वी का जेंडर हमें पता नहीं है। फैमिली ट्री बना लो तो क्वेश्चन लिखने की जरूरत ही नहीं है। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू यू? क्यू का यू से क्या संबंध है? इसके पति का भाई, पति का भाई कौन हो गया? पति का भाई हो गया देवर। पति का भाई कौन हो गया? पति का भाई हो गया देवर, पति का भाई देवर, ठीक है। हाँ जी। देखो पहले तो आप ब्लड रिलेशन की पहली क्लास अटेंड करो, और उस पहली क्लास में जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए ना उनको 2 बार सॉल्व करो। ये उन बच्चों को बता रहा हूं मैं जो फैमिली ट्री बनाने में कंफ्यूज हो रहे हैं। तो पहली क्लास में जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको ब्लड रिलेशन के कराए थे पजल फॉर्म के, उन सभी क्वेश्चंस को 2 बार सॉल्व करो, हर क्वेश्चन को 2 बार। फिर आप दूसरी क्लास के क्वेश्चन सॉल्व करो। दूसरी क्लास में जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं हर क्वेश्चन को आप अपने घर पे 3 बार सॉल्व करो। मतलब हर एक सिंगल क्वेश्चन का आप 3 बार फैमिली ट्री बनाओ, 3 बार। और आज की क्लास में मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं उस हर क्वेश्चन का, हर एक सिंगल क्वेश्चन का कितनी बार फैमिली ट्री बनाना है? 4 बार। ये उन बच्चों के लिए है जिनके बेसिक्स एकदम वीक है, जिनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है रिश्तेदारी समझने में, रिलेशन समझने में, जिसके रिलेशन थोड़े से कच्चे हैं। तो ठीक है, तो उन बच्चों के लिए पहली क्लास में कराए गए क्वेश्चंस को 2 बार, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, क्लास पीएनजी से सॉल्व कर लो। दूसरी क्लास में कराए गए क्वेश्चंस को 3 बार, और आज जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं उस हर क्वेश्चन को कम से कम 4 बार आपको सॉल्व करना है। मतलब एक बार मैंने सॉल्व कर दिया, फिर दोबारा सॉल्व करो, फिर तीसरी बार सॉल्व करो, फिर चौथी बार वेन डायग्राम बनाओ। मतलब वेन डायग्राम में फैमिली ट्री बनाओ, ठीक है। हाँ जी।
इस तरीके से। हाउ इज वी रिलेटेड टू टी, बेटा वी का टी से क्या संबंध है? तो हमसे ना वी के बारे में पूछा जा रहा है, वी कौन है। अगर हम पूछ रहे हैं ना वी का टी से क्या संबंध है, तो हमें वी के बारे में बताना है, वी कौन है। वी कौन है? वी का जेंडर ही नहीं पता, या तो वी पोता है या फिर वी पोती है, पोता या पोती, है ना। ग्रैंड सन हम आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि आंसर ग्रैंड डॉटर भी हो सकता है, इसीलिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हाँ, अगर यहां पे कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं होता, अगर यहां पे कैन नॉट बी डिटरमाइन ऑप्शन नहीं होता, तो डेफिनेटली हम ग्रैंडसन देते आंसर, है ना, फिर हम ग्रैंडसन देते हैं। ठीक है, हाँ जी। कल की क्लास पीएनजी लेट अपलोड हुई थी, हाँ सॉरी फॉर डैट। कल की क्लास पीएनजी के लिए आप सभी से हम माफी चाहते हैं। हाँ, हाँ जी। चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को फटाफट से, जल्दी से। अरे घोंचू कितनी बार बताएं, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन लिखना है क्या? क्वेश्चन लिखना है क्या?
हाँ जी, हो गया क्वेश्चन। चलिए भाई, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। बड़े आराम से हम इस क्वेश्चन का फैमिली ट्री बनाएंगे, है ना, बड़े प्यार से। 3 पीढ़ियों का परिवार है और देयर आर ओनली 6 मेंबर। कुल 6 सदस्य हैं 3 पीढ़ियों के परिवार में, PQRSTU। इनके अलावा कोई सदस्य ही नहीं है। परिवार में एक भी अकेले माता पिता नहीं है ना, परिवार में एक भी अकेले माता पिता नहीं है। यानी कि अगर माँ है तो पिता जरूर होंगे, पिता है तो माँ जरूर होगी। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां से क्वेश्चन बनाना शुरू करो। यू टी की आंट है, क्या हम यू को टी की अभी आंट बना सकते हैं? ये पॉइंट हमारे लिए बिल्कुल बेकार है, क्योंकि आंट बुआ भी हो सकती है, आंट मौसी भी हो सकती है, तो हम अभी बना नहीं सकते, है ना। इस पॉइंट को छोड़ दो, इस पॉइंट को छोड़ दो। अगले पॉइंट यहां से शुरू करते हैं हम क्वेश्चन बनाना। आर जो है ना, एस के पति की सास है। इस वाले स्टेटमेंट को समझो। आर एस के पति की सास है, मतलब इसके पति की सास, इसका पति बनाना है तुम्हें। अब इसका पति कैसे बनाओगे? यानी कि ये महिला है और इसका पति प्लस साइन ये, तो आर कौन है? इसके पति, इसकी सास। अच्छा, इसकी सास कौन होगी? जाहिर सी बात है, इसकी सास इसकी पत्नी की मां होगी। तो समझ रहे हो? तो बेसिकली इसने ये नहीं कहा कि आर मेरी मम्मी है, ये कह रही है कि आर मेरे पति की सास है। ये सीधा सीधा ये भी बोल सकती थी कि आर जो है मेरी मां है। एस सीधा सीधा ये भी कह सकता है कि आर, हम सीधा सीधा ये भी बोल सकते थे कि आर इज द मदर ऑफ एस। लेकिन हमने ये नहीं बोल के आर इज द मदर ऑफ एस, हमने क्या बोला? आर इज द मदर इन लॉ ऑफ एस हस्बैंड। हमने ये नहीं बोला कि आर एस की मम्मी है, हमने क्या बोला? आर जो है एस के पति की सास है। तो दोनों का मीनिंग सेम है। चलिए साहब, तो मैं उम्मीद करता हूं ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट आपको समझ आ गया होगा। यहीं से क्वेश्चन बनाना है। यू टी की आंट है, इस स्टेटमेंट को छोड़ दो, है ना। अगला, क्यू का केवल एक बच्चा है। देखो, जो क्यू है ना, उसका केवल एक ही बच्चा होगा। अच्छा, आर यहां पर है तो डेफिनेटली आर की शादी होगी, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कोई भी सिंगल पेरेंट नहीं है, कोई भी सिंगल पेरेंट नहीं है। क्यू का केवल एक बच्चा है, क्यू का केवल एक बच्चा है, तो डेफिनेटली इन दोनों में से कोई एक क्यू है, 100%। क्योंकि तीसरा मैरिड कपल यहां पर नहीं है। इन दोनों में से कोई एक क्यू है ना। क्यू का केवल एक बच्चा है, तो इन दोनों में से कोई एक क्यू है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है, एस और क्यू विवाहित नहीं है। एस और क्यू एक दूसरे से विवाहित नहीं है, इसका मतलब क्यू ये नहीं है। अब आप मुझे बताओ, क्यू की शादी अगर मैं एस से नहीं करा पा रहा हूं, तो क्यू की शादी मुझे किससे करानी पड़ेगी? तीसरा मैरिड कपल हो ही नहीं सकता, क्योंकि टोटली 6 मेंबर है ना। अगर मैं तीसरा मैरिड कपल बना भी दूं क्यू का, तो फिर इसका एक बच्चा भी करना पड़ेगा, है ना। तो नंबर ऑफ मेंबर ना काफी ज्यादा हो जाएंगे परिवार में। इसीलिए क्यू डेफिनेटली इन दोनों में से किसी एक से शादी करेगा। क्यू की शादी एस से नहीं हो रही, क्यू की शादी एस से नहीं हो रही, तो डेफिनेटली क्यू की शादी किससे होगी? अगर क्यू की शादी एस से नहीं हो रही, तो डेफिनेटली क्यू की शादी किससे होगी? आर से होगी। और क्यू का केवल एक बच्चा है, क्यू का केवल एक बच्चा है एस। ये भी स्टेटमेंट हो गया, ये भी स्टेटमेंट हो गया, सारे स्टेटमेंट हो गए। बस एक आखिरी स्टेटमेंट बचा है, आखिरी स्टेटमेंट बचा है। यू जो है वो टी की आंट है, टी की आंट। तो टी की आंट कैसे बनाओगे? और परिवार में 3 ही पीढ़ी होनी चाहिए। बेटा, टी को मैं इस जनरेशन में कहीं नहीं रख सकता, क्योंकि टी की आंट टी से ऊपर पहुंचेगी। और टी की आंट बनाने का मतलब है कि टी के हमें मम्मी पापा बनाने पड़ेंगे, और टी के मम्मी पापा बनाने का मतलब है नंबर ऑफ मेंबर ना बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अच्छा, जो टी है वो यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि अगर टी ये है, इसका भाई या बहन है टी, तो फिर इनका केवल एक ही बच्चा है ना। टी अगर ये है, तो फिर यू को अलग से बनाना पड़ेगा, तो इनके मम्मी पापा बनाने पड़ेंगे, नंबर ऑफ मेंबर ज्यादा हो जाएंगे। तो डेफिनेटली जो टी है वो इन दोनों का बच्चा है, डेफिनेटली जो टी है वो इन दोनों का बच्चा है। और यू जो है वो इसकी आंट है। अब इसकी मौसी भी हो सकती है, इसकी बुआ भी, लेकिन यू जो है इसकी मौसी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसकी मम्मी की बहन कोई है नहीं। इसकी जो मम्मी है ना, वो इकलौती है, वो अपने माँ बाप की इकलौती बच्ची है। इन दोनों की केवल एक ही बच्ची है, एस। इसीलिए यू जो है इसकी मौसी नहीं हो सकती। तो यू कौन होगी? इसकी बुआ होगी, इसके पिता की बहन होगी। यू टी की आंट हो गई, और बचा कौन? पी।
और ये बन गया फाइनली फैमिली ट्री कंप्लीट। अब आप हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। हाउ इज यू रिलेटेड टू एस, हाउ इज यू रिलेटेड टू एस, इसके पति की बहन, पति की बहन कौन होती है, ननद। हु इज द फादर ऑफ एस, एस के पिताजी कौन है, एस के पिताजी है क्यू। हाउ इज आर रिलेटेड टू टी, इसकी माँ की माँ, माँ की माँ कौन हो गई, नानी। माँ की माँ कौन हो गई, नानी। माँ की माँ हो गई नानी। समझ रहे हो, माँ की माँ हो गई नानी। बहुत बढ़िया, शानदार, बेहतरीन परफॉर्मेंस आप लोगों की, गजब। चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को। मिलेगी शीट, मिलेगी बेटा, प्रैक्टिस सेट में मिलेगी शीट।
तो मैं उम्मीद करता हूं इतना जो समय आप लोगों को दिया गया, इतना जो टाइम आप लोगों को दिया गया, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया गया कि हर बच्चा फैमिली ट्री बनाए। कोई भी बच्चा एक्सक्यूज ना दे कि सर मुझसे नहीं बना। मैं चाहता हूं हर बच्चा, क्योंकि पजल फॉर्म का बेटा लास्ट लेवल चल रहा है, और अभी भी अगर आप नहीं बना पाओगे तो कब बनाओगे बेटा, है? चलिए, ए डी का पिता है तो डी के पिताजी बना दो। डी के पिताजी डी से ऊपर आ जाएंगे, पिताजी है तो ए, ट्राइंगल में बंद कर दो। ठीक है, जो की वर्ड किसके लिए है, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, डी एफ का भाई है। डी भाई साहब है तो ट्राइंगल को बंद कर दो, किसके भाई साहब है, एफ के, इनको एफ के साथ बना दो। ठीक है जी। ई एच का पति है, अब देखो ई पति है तो इसको अलग से बनाओ, पतिदेव है तो त्रिभुज में बंद करो, किसके पतिदेव है, एच के, इनकी शादी एच से करा दो। एफ ई की बहन है, एफ बहन है तो सर्कल में बंद करो, ये किसकी बहन जी है, ये किसकी बहन जी है, ई की, तो ई को इनके साथ बना दो। एफ ई की बहन है, ये ई की बहन जी है, ई को इनके साथ बना दो। ठीक है, और ई पतिदेव है किसके, ई पतिदेव है एच के, ई पतिदेव है एच के। बी डी का पुत्र है, बी किसका पुत्र है, डी का पुत्र, डी से नीचे बनाओ, बी पुत्र बना दो डी का। और वर्ड किसके लिए है, बी के लिए, बी किसके पतिदेव है, सी के। तो ये परिवार बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 लोगों का परिवार बन गया। हाउ इज ई रिलेटेड टू बी, हाउ इज ई रिलेटेड टू बी, इसके पिता का भाई, पिता का भाई कौन हो गया, चाचा। हाउ इज एच रिलेटेड टू एफ, इसके भाई की पत्नी, भाई की पत्नी कौन हो गई, भाभी। हु इज द ग्रैंडसन ऑफ ए, ए का पोता कौन है, ए का पोता है बी, ए का पोता कौन है, ए का पोता है बी, यानी कि चाचा, भाभी और बी, अंकल, सिस्टर इन लॉ एंड बी। बहुत बढ़िया। और अच्छी बात यह है, जितने भी आंसर्स आए, सारे आंसर्स एकदम परफेक्ट आए, सारे के सारे आंसर्स, है ना, कोई भी ऐसा आंसर नहीं था जो परफेक्ट ना आया हो। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन, गुड जॉब, बेहतरीन जॉब। हाँ जी, बनाओ इस क्वेश्चन को, 18 से 20 को जल्दी से बनाओ, फटाक से। ये आपका क्वेश्चन नहीं है, ठीक है जी, और ये भी आपका क्वेश्चन नहीं है, और ये भी आपका क्वेश्चन नहीं है, ये भी नहीं है। चलिए साहब, बनाओ, बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से। अच्छी बेटा, ये पजल के वो क्वेश्चन है, जब आप इन क्वेश्चंस को बना लोगे फिर आपको कोई दिक्कत, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आने वाली, फिर तो हर प्रकार के क्वेश्चन आप कर सकते हो ब्लड रिलेशन के, है ना। ब्लड रिलेशन की 3 क्लासेस हमने करी है। पहली जो क्लास थी ब्लड रिलेशन की, एकदम 0 लेवल की थी, इजी। दूसरी जो क्लास थी ब्लड रिलेशन की, वो इजी टू मॉडरेट थी। तीसरी जो क्लास है ब्लड रिलेशन की, वो मॉडरेट टू टफ है।
ठीक है, पहली क्लास के क्वेश्चन उन बच्चों के लिए जो नहीं समझ पा रहे थे, है ना। जो समझ पा रहे हैं, पहली क्लास के जितने भी क्वेश्चन थे क्लास पीएनजी में, उन क्वेश्चंस की आपको एक एक बार फैमिली ट्री बनाना है। दूसरी क्लास में जो क्वेश्चन कराए ब्लड रिलेशन के, उन क्वेश्चंस के दो दो बार फैमिली ट्री बनाने हैं। और आज जो तीसरी क्लास में मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ब्लड रिलेशन के, इन क्वेश्चंस के आपको तीन तीन बार फैमिली ट्री बनाने हैं, हर क्वेश्चन का 3 बार। लेकिन जिन बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन है रिलेशंस को पहचानने में, उनको आज की क्लास के 4 बार, कल की क्लास के 3 बार और परसों की क्लास के 2 बार, उनको एक एक बार ज्यादा, एक एक ज्यादा बार फैमिली ट्री बनाना है। ए सी का भाई है, ए किसके भाई साहब है, सी के। तो अगर ए भाई साहब है तो ट्राइंगल ओपन कर दो, ये किसके भाई साहब है, सी के, सी को इनके साथ बना दो। बी ए की बेटी है, ए की बेटी ए से नीचे आएगी, बेटी है तो सर्कल में बंद कर दो। जे बी की बहन है, बी की बहन बी के साथ आएगी, बहन है तो सर्कल में बंद कर दो। जिसकी जिसकी वर्ड किसके लिए है, बी के लिए। बी की जो माँ है वो एच है, इसकी माता जी कौन है, एच, यानी कि इसके पिता की पत्नी। ठीक है, आई एच का पिता है, एच का पिता एच से ऊपर आएगा। ठीक है, अच्छा ये यानी कि ये फैमिली ट्री तो मुझे ना नेक्स्ट पेज पे बनाना पड़ेगा, अगले पेज पे, क्योंकि बड़ा वो है। ए सी का भाई है ना। ए ब्रदर बना दो, किसके भाई साहब हैं ये, सी के। बी ए की बेटी ए की बेटी ए से नीचे बना दो, बेटी है तो सर्कल में। जे बी की बहन है ना, बी की बहन बी के साथ बना दो, जो कि जे है। जिसकी जिसकी मतलब बी, बी की माँ कौन है, बी की माँ एच है, इसकी माता जी इसके पिता की पत्नी। बी की माँ कौन है, बी की माँ एच है। आई एच के पिता है, एच के पिता, एच के पिता एच से ऊपर पिताजी है तो ट्राइंगल बंद कर दो। ई जो कि डी का पुत्र है, ई जो कि किसका पुत्र है, डी का पुत्र है। ई जो कि डी का पुत्र है, एच का भाई है, यानी कि ये ई किसका भाई है, एच का भाई है। एच का भाई कौन है, ई। और ये ई किसका पुत्र है, डी का, इसके पिताजी ऑलरेडी है, तो यानी कि ये जो डी है इसकी माता जी हो गए, है ना। एफ जिसके पास केवल एक बेटा है और एक्स से विवाहित है, एफ की जो शादी होगी वो किससे होगी, एक्स से होगी। एफ की शादी, है ना, एक्स से होगी और इनका केवल एक बेटा है, इनका केवल एक बेटा है। जी सी का पति है, जी किसका पति है, सी का, सी का पति बनाना है, यानी कि इसकी शादी करा दो किसके साथ, जी के साथ। ठीक है, जी की सास एक्स है, जी की सास कौन है, जी की सास जो है यानी कि इसकी पत्नी की जो माँ है वो एक्स है। एक्स की शादी किससे हुई है, एक्स की शादी एफ से हुई है और इनका एक बेटा है, एक बेटा है इनका। चलिए साहब, तो ये बड़ा सा फैमिली ट्री बनेगा, है ना। ये बड़ा सा फैमिली ट्री बनेगा। कितने लोग हैं इस परिवार में, 4 और 5, 9 और 2 11, 11 लोगों का परिवार है। चलिए पहला पॉइंट है, हु इज द सन ऑफ एक्स, एक्स का बेटा कौन है, एक्स का बेटा कौन है, एक्स का बेटा कौन है। हाउ इज जे रिलेटेड टू सी, हाउ इज जे रिलेटेड टू सी, जे कौन है, इसके भाई की बेटी। भाई की बेटी कौन होगी, भाई की बेटी होगी, भाई की बेटी हो गई। हु इज द डॉटर ऑफ डी, डी की बेटी कौन है, डी की बेटी कौन है, डी की बेटी कौन है, डी की बेटी, डी की बेटी, अच्छा। हाँ जी, चलिए कोई बात नहीं, वैसे भी टाइम कंप्लीट हो गया, क्लास रुक गई थी, तो ये क्वेश्चन है जो हमने बनाया है, लास्ट वाला क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, कल हमने किए थे 20 क्वेश्चन, आज हमने कर लिए 20 क्वेश्चन, तो टोटल 40 क्वेश्चन हो गए, है ना। हाँ जी बेटा, ये एक सिंगल क्वेश्चन, अरे भाई साहब ये एक नहीं है, ये 3 क्वेश्चन सॉल्व किया तुमने। इसको एक सिंगल क्वेश्चन मत मानो, इसको एक क्वेश्चन मत मानो, ये 3 क्वेश्चन के बराबर का एक अकेला क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन के बराबर का एक अकेला क्वेश्चन है, समझ रहे हो। इसको एक क्वेश्चन क्यों मान रहे हो आप लोग, ठीक है। चलिए, तो ये 40 क्वेश्चन कर चुके हैं, फाइनली पजल कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक मंडे को। तो सैटरडे और संडे आप लोगों को क्या करना है, रिवीजन।
ये 40 के 40 क्वेश्चन का रिवीजन करके आना, ठीक है। चलिए, लव यू गाइस, टेक केयर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।